प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर वेडिंग। इसके पहले भी मैं सिल्वर वेडिंग पाठ अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ। पुनरावृत्ति के तौर पर पुनः मैं पढ़ा रहा हूँ सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। इस कहानी के माध्यम से जो समाज हमारा आज का जो समाज है, वह समाज जो आधुनिकता की ओर जो बढ़ रहा है, यह समाज उस समाज की कई उपलब्धियों को समेटे हुए यह कहानी है सिल्वर वेडिंग। यह दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य को, जो मूल्य घिसते जा रहे हैं, उस पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति का आधुनिक युग के लोगों को बदलते देख करके परेशान होना दर्शाया गया है। एक यशोधर बाबू नामक व्यक्ति हैं जो आधुनिक लोगों को देख करके, आधुनिक परिवेश के लोगों को देख करके, आधुनिक संस्कारों से युक्त लोगों को देख करके बहुत परेशान होते हैं कि आज का समाज कहाँ जा रहा है और आधुनिक समाज हमारे पिछले समाज से किस तरीके से मेल नहीं खा पा रहा है। इस बात को सोच करके वो बहुत चिंतित होते हैं। मनोहर बाबू, यशोधर बाबू बहुत ही संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार भी सभी लोगों से बहुत ही अच्छा है और वह आधुनिक विचारों से सहमत नहीं है। क्योंकि आधुनिक विचार, लगता है कि वो आधुनिक विचार में दिखावा है, छल है, कपट है, ऐसा वो महसूस करते हैं। जिस दफ्तर में वो काम करते हैं, उस दफ्तर में भी वो प्रसन्नचित्त होकर के काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं। और काम अगर ज़्यादा रहता है तो रुक करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे करके काम को पूरा करते हैं। अपने 25वीं सालगिरह पर वह सभी कर्मचारियों को चाय पिलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। यशोधर बाबू के जीवन में एक किशनदा का महत्व योगदान रहा है। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए थे तो किशनदा के वहाँ ही रुके थे और किशनदा उनको अपने घर पर आसरा दिए, अपने घर पर रुकने के लिए सहारा दिए, उनका सहारा बने और अपने ही दफ्तर में रसोइया का काम दिलवाए। कुछ दिन बाद यशोधर बाबू को नौकरी दिलवाने के बाद रसोइया से किशन बाबू क्लर्क बन जाते हैं, बाबू बन जाते हैं। और फिर यशोधर बाबू का जीवन अच्छे से बीतने लगता है। लेकिन वह अपना गुरु किसको मानते हैं? किशनदा को, क्योंकि किशनदा ही उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। और किशनदा के नाते ही उनकी नौकरी लगी थी, उनको नौकरी मिली थी, वो अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। और दिल्ली आने के बाद, गांव से दिल्ली आने के बाद उन्हें कोई सहारा देने वाला था तो वह किशनदा थे। किशनदा के विचारों से यशोधर बाबू बहुत सहमत रहते थे, बहुत अच्छा विचार लगता था। किशनदा का विचार यशोधर बाबू को बहुत अच्छा लगता था। और किशन बाबू जब गुजर गए तो उनकी बिरादरी में वो जाते हैं यशोधर बाबू और उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं तो लोग कहते हैं जो हुआ होगा, कह करके लोग इस बात को टाल देते हैं। यानी उनके मृत्यु का कुछ सही पता नहीं चल पाता है कि किशनदा कैसे मर गए और क्या हुआ। लेकिन यशोधर बाबू किशनदा के सिद्धांतों पर ही जीवन भर चलते रहे, उन्हीं के सिद्धांतों को अपनाते रहे और उन्हीं के सिद्धांतों पर चल करके अपना पूरा जीवन व्यतीत करते रहे। किशनदा बहुत नेक इंसान थे। वह लोगों की सहायता करते थे, लोगों की मदद करते थे। उन्होंने शादी भी नहीं की थी, अपना पूरा जीवन समाज के हित में लगा दिया। यशोधर बाबू भी बहुत अच्छे इंसान थे और किशनदा को ही अपना सब कुछ इसलिए मान रहे थे कि जीवन में कोई अगर उनका, यशोधर बाबू के जीवन में कोई योगदान दिया था तो वो थे किशन बाबू। यशोधर बाबू की एक विवशता थी, एक लाचारी थी कि वह आधुनिक लोगों के विचार उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना भी नहीं चाहते थे। पुराने विचारों को लोग मानते नहीं थे। यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती थी तो वह सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत हुआ होगा, कुछ न कुछ गलत होगा। जब आधुनिक समाज के लोग, आधुनिक विचारधारा के लोग कुछ नया काम करते थे तो इनको बुरा लगता था और जब उन्हें बुरा लगता था तो यह सम
हाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप हो जाते थे, यानी कुछ न कुछ हुआ होगा। यशोधर बाबू और उनका परिवार। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे, 1 पुत्री है। उसमें सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन की कंपनी में 1500 रुपये प्रति माह के दर से काम करता है और दूसरा बेटा IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा भी स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों के व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का। हालांकि देखिए, उनकी पत्नी, यशोधर बाबू की पत्नी भी अपने बच्चों में घुल मिल गई, अपने बच्चों के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी, अपने बच्चों के विचारों से सहमत रहने लगी और वो भी आधुनिक युग को क्या करने लगी, अपनाने लगी, आधुनिक युग के साथ चलने लगी। जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक था, इसी कारण उनका परिवार अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका परिवार उनकी सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे ये कहकर चुप करा देते थे कि जब आपको कुछ पता नहीं है तो आप बीच में मत बोला करिए, और आपको नए युग के बारे में जब पता नहीं, आप पुराने ख्यालात के हैं, तो आपसे हम लोग क्या पूछें। हम लोग नए आधुनिक युग के हैं, हम लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे। और बच्चों को बाबूजी का मंदिर जाना, यानी यशोधर बाबू का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना, ये परिवार को सुहाता नहीं था। उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके बेटे बेटियों को अच्छा नहीं लगता था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़ करके नए युग की रीतियों को अपना लें, नए ज़माने के हो जाएं, पुराने जो भी पूजा पाठ है, प्रवचन छोड़ करके और मॉडल हो जाए, नए युग के हो जाएं और नए युग में समाहित हो जाए, नए युग को माने। एक बार सिल्वर वेडिंग रहती है किसकी, यशोधर बाबू की। अब उनको तो पता नहीं है कि घर पर इतना भव्य आयोजन किया गया है, लेकिन उनकी 25वीं सालगिरह है यशोधर बाबू की और घर पर पार्टी चल रहा है, तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। यशोधर बाबू को तो पता ही नहीं है, लेकिन यशोधर बाबू पार्टी क्या से प्रसन्न नहीं रहते थे, वो पार्टी बहुत करना नहीं चाहते थे। तो देखिए, अब चाय पिला करके अपने ऑफिस वालों को, अपने साथ के लोगों को, अपने सहकर्मियों को चाय पिला देते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन उनके घर पे तो आज 25वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से उनके बच्चे, उनकी पत्नी मना रही हैं और उन्हें इस सब चीज़ों से पार्टी और नए फैशन से बहुत तालमेल उनका नहीं बैठता था, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था। पर उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक रीति रिवाजों से मनाई जा रही है। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ केक काट दिया और उनके बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि पिताजी, आप सवेरे जब सुबह दूध लाने जाते हैं तो वही गाउन पहन करके जाया कीजिए। और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, क्योंकि यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की जिम्मेदारी संभाल लें, घर का सारा भार संभाल लें। लेकिन बच्चा कह क्या रहा है कि पिताजी गाउन पहन करके दूध लाने जाया कीजिए। ये नहीं कह रहा पिताजी अब आपकी उम्र हुई, दूध लाने मत जाया कीजिए, मैं दूध लाऊंगा, मैं घर की जिम्मेदारी देखूंगा, मैं सब संभाल लूँगा, आप आराम कीजिए। उनसे कहता है कि आप दूध लाने गाउन पहन करके जाया कीजिए।